हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरी न्यू जर्नी में। तो आज है राइस सीरीज़ का डे 3, जिसमें हम बनाने वाले हैं इंडो चाइनीज़ खेपसा राइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग रेसिपी है और हमने इसे इतने सिंपल वे में बनाया है कि बिगिनर्स भी इसे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी और ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो चलिए फिर इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर ले लेंगे हम 1 कप दही। ये दही को मैंने हल्का सी फेंट लिया था। अब इसके साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर हमारा रेड चिली पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, आप चाहो तो रेगुलर चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर हमारा धनिया और ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे मैंने दोनों मिक्स यूज़ किया है। अब डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून हमारा सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो आप आपके अकॉर्डिंग रखिएगा। डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना हमारा वाइट पेपर पाउडर। आपके पास में ब्लैक पेपर हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा। अब डाल देंगे इसके अंदर आधा नींबू का रस और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून से भी कम हमारा रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, बस इसको हमने एक अच्छा कलर आने के लिए इसको यूज़ किया है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ बैटर बन जाए, इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो चलिए, ये हमारा बैटर बन के रेडी है। अब हम इसके अंदर हमारे चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चिकन के थाई पीसेस लिया है, जिसको हमने इस तरीके से स्लिट लगा लिया है। अब हम इसको इस मैरिनेशन के अंदर ऐड कर देंगे और इसे हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 2 मिनट तक के अच्छी तरीके से अलट पलट करके मसाज करना है ताकि हमारा मैरिनेशन जो है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो चलिए, हम इसे अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे। तो यस, ये हमने इसे अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब हम इसे आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम एक तपेली के अंदर ऐड कर देंगे आधा कप हमारा ऑयल। ऑयल जैसे ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन का पीस। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखनी है और ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी ही हमें इसके अंदर हमारा चिकन ऐड करना है। और हमारा जो मैरिनेशन बच जाए हमें उसे साइड में रखना है, हम इसे इसकी ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमें इसको ढककर तब तक के कुक करना है जब तक कि हमारा चिकन इस तरीके से कुक ना हो जाए। ये हमने 70 to 80% हमारा चिकन कुक किया है। इसको अराउंड 17 से 18 मिनट लगे हैं ओवरऑल कुक होने। तो चलिए, ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम आधा कप ऑयल ले लेंगे दूसरे तपेली के अंदर, जिसके अंदर हमने डाल दिया है हमारा 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। साथ ही में हम इसके ऐड कर देंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का। इन दोनों को हमने फाइन चॉप किया है और अभी हम इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। इस प्रोसेस को 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अब बारी है इसमें ऐड करने की हमारे ऑनियंस। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन के ऑनियन यूज़ किया है और साथ ही में मैंने रेगुलर ऑनियन यूज़ किया है। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस ना हो तो आप रेगुलर ऑनियन लीजिएगा, 2 लीजिएगा मीडियम साइज़ के। और अगर आपके स्प्रिंग ऑनियन हो तो आप उससे 1 बंच लीजिएगा। तो इसे भी हम लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाए, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा बचा हुआ चिकन का मैरिनेशन। ध्यान रखिएगा, चिकन को फ्राई करने के बाद में हमें इस मैरिनेशन को रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। तो चलिए, अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा दही और उसमें ऐड किया हुआ मसाला हमें कुक करना है जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो चलिए, 8 से 10 मिनट बाद हम नोटिस करेंगे कि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब बारी है इसके अंदर ऐड करने की हमारी शेज़वान चटनी। यहाँ पे मैंने 6 से 7 टेबलस्पून शेज़वान चटनी यूज़ किया है। आप आपके स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से उसके अंदर ऐड कीजिएगा। डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून हमारा ग्रीन चिली सॉस। साथ ही में ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून हमारा सोया सॉस।
हाफ़ टी स्पून हमारा विनेगर ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हमारा शुगर। ये हमारी ग्रेवी के फ्लेवर्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब बारी है इसके अंदर ऐड करने की हमारा फ्राई किया हुआ चिकन। तो चलिए अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमें इससे अब फुल कुक कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे मेरी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहो तो आप इस चिकन को शैलो फ्राई की जगह डीप फ्राई भी कर सकते हो और एयर फ्राई भी कर सकते हो, या फिर आप इसे ओवन में ग्रिल भी कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपका चिकन किस तरीके से पसंद आता है। तो चलिए अब हम इसे ढककर अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी। तो यस, ये बिल्कुल रेडी है। हमारा चिकन भी फुल कुक हो चुका है और हमारी ग्रेवी का जो ऑयल है वो भी ऊपर सेपरेट होके आ चुका है, यानी हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट डन है। अब इसका एक लास्ट स्टेप है जो कि टोटली ऑप्शनल है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, जिसको हमने लॉन्ग स्लिट्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम स्प्रिंग ऑनियन, इसको भी हमने फाइनली चॉप किया है। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे चाइनीज़ सॉसेस के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे डालना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर आप इसे ज़रूर डालिएगा। यकीन मानिएगा ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो चलिए अब हम इसे 2 मिनट कुक करने के बाद में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अपने आप ही कूल डाउन होने देंगे। तो चलिए हमने इसे 10 मिनट इसी तरीके से छोड़ दिया था और ये हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही टेम्पटिंग बन के रेडी हुई है, आप देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी राइस की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हम उसका बेस प्रिपेयर कर लेंगे। जिसके लिए हमने सबसे पहले ऐड किया है 1 टेबलस्पून हमारा शेज़वान चटनी। साथ ही में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हमारा सोया सॉस, डाल देंगे 1/4 टीस्पून हमारा शुगर और डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून हमारा विनेगर। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक के मिक्स करना है जब तक कि हमारा शुगर जो है वो इन सॉसेस के साथ में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाता। तो ये हमारा बेस बन के रेडी है। तो चलिए अब एक तपेली के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच हमारा ऑयल। उसी के अंदर डाल देंगे हम 3 से 4 हमारे लहसुन की कलियाँ और डाल देंगे हम छोटा सी अदरक का टुकड़ा जिसको हमने फाइन चॉप किया है। साथ ही में डाल देंगे हम 2 हरी मिर्चें जिसको हमने बीच में से स्लिट लगा लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब चिलीज़ की क्वांटिटी आपके स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही ऐड किया है। जैसे ही ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और बंद करने के बाद ही हमें इस ऑयल के अंदर हमारे सारे चाइनीज़ सॉस का जो हमने बैटर बनाया था वो इसके अंदर ऐड करना है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है तो हमारे सॉसेस जो है वो 2 मिनट के लिए उसी में कुक होंगे। डाल देंगे अब हम हमारा फाइन चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन। अब उसके अंदर ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून जितना पानी, ताकि हमारे मसाले जब हम गैस की फ्लेम ऑन करें तब नीचे लगे ना। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन सभी मसालों को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते होने के लिए रख देंगे। डाल देंगे अब हम इसके अंदर हमारा बॉईल किया हुआ राइस। ये 750 ग्राम हमने बासमती राइस लिया है जिसको हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके हमने इसे 70 to 80% कुक किया है। ये हमने सेम हमारे बिरयानी के प्रोसेस की तरह ही किया है, जिससे हमने कुछ होल स्पाइसेस ऐड किया था जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, ये सभी चीज़ें और थोड़ा सी ऑयल ऐड करके हमने इसे पैराबॉईल किया है। उस प्रोसेस को हमें लगभग
10 से 12 मिनट लगे थे। और फिर हमने एक्सेस वाटर जो है उसका स्ट्रेन करके हमने इस राइस को छन्नी में निकाल दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसे ऐड कर देंगे हमारे प्रिपेयर्ड मिक्सचर के अंदर। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि हमारे सारे राइस जो है वो अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो चलिए, गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि हमारे राइस जो है वो टूटे ना। तो आप देख सकते हो बहुत ही खिले खिले हमारे राइस बने हैं। अब इसका एक लास्ट स्टेप है इसको दम देने का, जिसके लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा 2 से 3 टेबलस्पून हमारा बटर। यहाँ पे हमने अमूल बटर यूज़ किया है, जिसके लिए हम इसको 3 से 4 जगहों पर अलग अलग जगह पर डालेंगे, ताकि हमारे राइस के अंदर थोड़ा सी स्मूथ और बटरी टेक्सचर आए। तो इसको ऐड करने के बाद में हम इसे 10 मिनट के लिए दम होने देंगे, और जैसे ही दम हो जाए हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर अब हम हमारी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि खेपसा हमने देखा है कि वो बड़े थाल में सर्व हुआ जाता है, हम उसी तरीके से यहाँ पर एक थाल लेंगे, जिसके बॉर्डर्स में हम सारे राइस रखेंगे हमारे। आप देख सकते हो कितने खिले खिले और एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं हमारे राइस। तो बस इसी तरीके से हमें इसको सारे बॉर्डर्स को कवर करना है राइस से, और बीच में हमें खाली स्पेस रखनी है जहाँ पे हम हमारी ग्रेवी जो है वो रख सके। आप चाहो तो ग्रेवी को एक बाउल में भी सर्व कर सकते हो, या फिर आप इसे थाल में भी डायरेक्ट डाल सकते हो। मैं इसे डायरेक्ट डालूँगी। तो चलिए, इस तरीके से आपको बीच में स्पेस कर देनी है, और आपकी ग्रेवी को जो है वो आपको बीच में डाल देना है। अगर आपको इसके अंदर और भी वेजीज़ ऐड करनी है तो आप इसके अंदर कैरेट ऐड कर सकते हो। आप इसके अंदर दूसरे येलो या फिर रेड कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर हमारे चिकन जो है वो भी प्लेस कर देंगे। बहुत से लोगों को चाइनीज़ खेपसे के अंदर कॉर्न भी ज़्यादा पसंद आता है, तो आप इसके अंदर कॉर्न भी ऐड कर सकते हो। पहले आपको कॉर्न को अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसे अलग से बॉईल करना है, और फिर आप इसे, जैसे हमने कैप्सिकम ऐड किया था उसी तरीके से आपने वही स्टेज पर आपको उसके कॉर्न्स ऐड कर देने हैं। तो चलिए, अब हम हमारे चिकन के ऊपर भी थोड़ी सी ग्रेवी प्लेस करेंगे। तो बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही मज़े की लग रही है ये रेसिपी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा खेपसा जो है वो सैलेड के साथ में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसी तरीके से हम इसे सैलेड के साथ प्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर बीट रूट, कैरेट, क्यूकम्बर, अनियन और बॉइल्ड एग, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से स्लाइस कर दिया था, और एक एक करके हमने इसे प्लेस किया है। और हमारे राइस को हम स्प्रिंग ऑनियन के साथ में डेकोरेट करेंगे। तो बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी बनी है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसी बनी है। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग राइस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।